स्वागत है आपका सुरता साहित्य की धरोहर पॉडकास्ट में। हम लाते हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा की कविताएं, कहानियां और साहित्य की अमूल्य धरोहर। पिछली 3 कड़ियों में हमने सुनी डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की चर्चित कहानी मछुआरे की लड़की, जहां नर्मदा की बाढ़, त्रासदी और साहस की अद्भुत कथा सामने आई। आज प्रस्तुत है इसका अंतिम और चौथा भाग। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, साहस और करुणा की गहराई से जुड़ा सजीव दस्तावेज है। तो आइए सुनते हैं मछुआरे की लड़की का समापन भाग। उफनती बाढ़ में नाव चलाने की साथ, जिसे वह बचपन से सपनों में देखती आई थी, उस दिन नर्मदा मैया ने पूरी कर दी। सहज मानवीय भावनाओं से वशीभूत होकर उसने जो कुछ अकल्पित किया, उससे अनेक लोग हैरान परेशान हैं। जिद्दीपन के कारण पड़ोसी उसे पगली कहते हैं और गांव की कुछ औरतों का कहना है कि उसे हवा यानी प्रेतात्मा लगी हुई है। भगवान जाने क्या सच है, मगर एक बात 16 आने सच है। हाथी की सवारी उसने फिर की, मगर इस बार होशंगाबाद की धूल धूसरित गलियों में नहीं, बल्कि दिल्ली के साफ सुथरे राजपथ पर। तब हाथी की सवारी करते समय उसने अपने भीतर की रानी को पाया था। आज सरस्वती को देखा। तब वह पुराने कपड़ों में मैली कुचैली सी केवल 3 फुट की थी। आज वह खास वेशभूषा में सजी संवरी 5.5 फुट की है। तब बारिश का मौसम था और आसमान में बदली छाई हुई थी। आज जाड़े का मौसम है और आसमान खुला हुआ है। तब बाबूजी के थप्पड़ से प्रेरित महावत की कृपा दृष्टि से पुरस्कार में हाथी की सवारी कर उसने होशंगाबाद की गलियों में बहादुरी दिखाई थी और तमाशाई बच्चों ने तालियां बजाई थी। अब उसे बहादुरी के लिए राजधानी दिल्ली में पुरस्कार दिया गया था और भाव विभोर दर्शकों के हजारों हाथों ने एक साथ तालियां बजाई। तब उसने अथाह जल संपदा से भरपूर नर्मदा की गोद में बसे होशंगाबाद नगर के जिला मुख्यालय में तिरंगा फहरते देखा था और भीड़ के बीच उपेक्षित सी खड़ी बैंड बाजे पर राष्ट्रधुन बजते पहली बार सुन वह रोमांचित थी। आज उसने राजा और नवाबों की नगरी राजधानी दिल्ली के राजपथ पर तिरंगा फहरते देखा है और भारी भीड़ के बीच अन्य बहादुर बच्चों के साथ राजपथ में राष्ट्रधुन बजते सुन वह एकदम शांत है। तब 15 अगस्त 1973 दिन बुधवार था। आज 26 जनवरी 1974 दिन शनिवार है। एक बात और, तब हवाई यात्रा के ख्याली पुलाव से गुस्से और शर्म के मारे उसने अपना माथा ठोंका था और उसके दिल की धड़कन चलती रेल की तरह बढ़ गई थी। इस बार वह सचमुच हवाई जहाज में बैठकर भोपाल से दिल्ली आई और उसके दिल की धड़कन चलती रेल की तरह बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। वह सरस्वती के लिए खास दिन था। यह गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले की बात है। उस दिन न धूप थी न वर्षा। पूर्वया हवा का झोंका लोगों को हल्का हल्का सहला रहा था। उन्मुक्त हवाओं से विचरते कुछ पंछी भी नजर आ रहे थे। उस दिन वह एक खास वेशभूषा में थी और पुरस्कार लेने के लिए अन्य बहादुर बच्चों के साथ समारोह स्थल पर लाई गई थी। पुरस्कार लेने की उसकी बारी सबसे पहले आई। वह मंच के समीप पुरस्कार लेने पहुंची तो चारों ओर छाई निस्तब्धता के बीच वाचिका की गंभीर और मीठी आवाज माइक से गूंजने लगी। 30 अगस्त 1973 को नर्मदा नदी में आई भीषण बाढ़ में मध्य प्रदेश स्थित होशंगाबाद नगर के 2/3 से भी अधिक हिस्से और नदी किनारे के 50 गांव जलमग्न हो गए थे। बाढ़ का पानी पूर्व रात्रि में बहुत तेजी से चढ़ा और वह खतरे के निशान से 26 फीट ऊपर तक पहुंच गया। सुबह होते होते होशंगाबाद से 2 मील दूर मालाखेड़ी गांव सहित अनेक गांव बाढ़ में डूब चुके थे। अनेक लोग नर्मदा के तेज प्रवाह में बह गए थे। बाढ़ की विभीषिका से उत्पन्न विपदा की इस घड़ी में होशंगाबाद निवासी एक धीवर लड़की नाम कुमारी सरस्वती बाई, आत्मजा श्री काशीराम, उम्र 16 साल ने स्वविवेक से अपनी नाव द्वारा मालाखेड़ी गांव में फंसे 100 से भी अधिक लोगों की जान बचाने में अदम्य साहस और धैर्य का परिचय दिया।
निस्वार्थ मानव सेवा और अद्वितीय बहादुरी की यह मिसाल अनुपम है, इसीलिए राष्ट्र की ओर से सम्मान स्वरूप उन्हें यह शौर्य पुरस्कार दिया जा रहा है। शायद उस समय सरस्वती पूरी बात ध्यान से सुन नहीं पाई या फिर समझ नहीं पाई। उसे तो यह भी नहीं मालूम कि इनाम में कौन सा पदक मिला है। औरों के पूछने पर वह निरक्षर ज्ञानी कहती है, कछु बहुत बड़े मिले हैं। इंदिरा गांधी जितने बड़े, उन्हें तो जानते हो ना, उन्हें हम ही दिल्ली में मिले रहे, तुम्हें मालूम नहीं का, वहां हम जहाज में उड़कर गई रही। वह और भी बहुत कुछ बताती है, बताना चाहती है, बिना रुके बिना चुके। और तब उसके भोले भाले दमकते चेहरे को देख आश्चर्य होता है कि उनके छोटे से प्रश्न पर इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान वह क्यों दे रही है। समय बीतते न बीतते बीत ही जाता है और यादों को, ख्वाबों को भूलते न भूलते लोग भूल ही जाते हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी। समय इसी तरह साल दर साल बीतता रहा और प्रियंवदा सरस्वती, उनकी जबान में मछुआरे की वह जिद्दी लड़की, अनपढ़, निपट, गंवार और पगली, और वह देश परदेश में मिले मान सम्मान और समालोचकों की उपमाओं से बेखबर नर्मदा के थपेड़ों, बाबूजी की झिड़कियों और रोजमर्रा की समस्याओं से जूझती विस्मृति के कुहासे में कहीं खो गई। वह वेदव्यास रचित महाभारत की यमुना तट पर नाव चलाने वाली मछुआरन लड़की दासराज कालिका पुत्री सत्यवती तो थी नहीं सर्वपूजित पुण्यसलीला शांकरी थी। भला अपने मन की शांकरी सुता को लोग क्यों याद रखते हैं? आप सुन रहे थे मछुआरे की लड़की, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की अमूल्य कहानी सुरता साहित्य की धरोहर पॉडकास्ट पर। यह कहानी आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची, लेकिन इसमें निहित साहस, करुणा और संवेदनाओं की स्मृतियां हमेशा जीवित रहेंगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारी वेबसाइट www.surta.in पर और भी साहित्य पढ़े। स्पॉटिफाई पर सुरता साहित्य की धरोहर पॉडकास्ट को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े हमारे साहित्यिक सफर से। हम फिर मिलेंगे एक नई रचना, एक नई यात्रा के साथ। तब तक सुनते रहिए साहित्य की धरोहर सुरता।